जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर कोई चाहता है उसके पास ढेर सारे पैसे हो, कम से कम इतना तो जरूर हो कि लाइफ में किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो वो उसे हासिल कर सके। अब अमीर बनने की ख्वाहिश कोई गलत ख्वाहिश नहीं है। लोग दिन रात मेहनत भी इसीलिए करते हैं कि दो पैसा आए भी और बचा भी पाए। वैसे आपने ये भी नोटिस किया होगा कि कई बार कोई गरीब व्यक्ति अचानक से अमीर बन जाता है और कोई अमीर व्यक्ति अचानक से गरीबी की मार झेलने लगता है। तो क्या ये सारा खेल आपके किस्मत का है? हाँ, किस्मत का तो है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी का भी होता है। जिस घर में निगेटिविटी ज़्यादा होती है वहाँ पैसा टिकता ही नहीं। भाग्य से आप पैसा तो कमा लेंगे, लेकिन घर में अगर निगेटिविटी का भंडार भरा हुआ है वो पैसा खर्च हो जाएगा, कभी बीमारियों में, कभी कहीं डूब गया पैसा। तो ऐसे घरों में कुछ न कुछ नुकसान होता है और घर के सदस्यों की किस्मत भी खराब हो जाती है, या फिर धीरे धीरे उनके भी भाग्य को कहीं ना कहीं परेशानी होने लगती है। लेकिन जैसे ही ये लोग या तो घर को ठीक कराते हैं या स्थान परिवर्तन करते हैं तो एक बार फिर से उनका जीवन बेहतर हो जाता है। कई बार बहुत कमाई के बाद भी घर में धन की कमी बनी रहती। एक हाथ से आएगा धन, दूसरे हाथ से रफू चक्कर। तो लाख कोशिश के बाद जब घर में पैसा न ठहरे, किसी से उधार लेने की नौबत आ जाए, आप कर्ज में फंस जाएं, लाख कमाने के बाद भी आपके जीवन में परेशानियां घर कर ले, तब एक छोटा सा काम आपको करना है। लेकिन उसके पहले एक खास बात है। देखिए, कई बार आपके घर के कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो धन को रुकने नहीं देता। जैसे कि आप जिस पर्स में, जिस बैग को यूज करते हैं पैसा रखने, या जिस भी आलमीरा को यूज़ करते हैं, आप जहाँ भी पैसे रखते होंगे, बक्से में, आलमीरा में, गोदरेज में, कहीं तो रखते होंगे धन, लॉकर में। अगर वो जरा सा भी छेद है या कुछ भी उल्टा पुल्टा आपने स्टिकर लगा दिए, उल्टा स्वस्तिक बना दिया, याद रखिए धन नहीं टिकेगा। इसलिए ऐसा मत कीजिए। फटा चिटा हुआ चीज़ तो यूज ही नहीं करना है। और घर में धन रखने की जो चीज़ें हैं, जहाँ भी आप पैसे रखते हैं, उसको खूबसूरत बनाए रखें, शुभ मांगलिक चिन्ह बनाएं। धन की बचत होती है, ठहरता है, बचता है। फटे पुराने बटुए तो भूल कर भी मत रखिए, वरना जितना आप बचाएंगे नहीं बटुए के खरीदने के पैसे, उससे ज़्यादा आपके निकल जाएंगे। तो ऐसा मत करें। कई बार लोग अपने आप को ही मनहूस समझते हैं, तो खुद को मत कोसिए। बहुत बार लोग कहते हैं कि मेरा भाग्य अच्छा नहीं है। भाग्य को मत कोसिए, नहीं तो सच में भाग्य रूठ जाएगा। आप ऐसा हमेशा ये मन में रखिए कि आप दुनिया के सबसे खुश नसीब है, क्योंकि आप अमीर को देख के खुद को कोस रहे हैं, लेकिन जो गरीब हैं उनको देखिएगा, तब समझ में आएगा कि आप कितने अच्छे हालात में हैं। तो मन की दरिद्रता घर के धन का क्षय करती है, इसलिए कंगाल नहीं बनना है तो कभी भी मन में परेशानी, दरिद्रता रूपी जो टेंशन है उसको ना आने दें। हमेशा ये सोचें कि आप सबसे बढ़िया है। सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि दूसरों की संपत्ति का लालच करना। वैसे हमें पता है आप लालच नहीं करते हैं दूसरों की संपत्ति का, लेकिन फिर भी किसी न किसी चीज़ का मन में आ जाता है, काश हमारे पास ये ऐसा होता। ये भी एक कारण है कि आप खुद से ही संतुष्ट नहीं हैं, इसीलिए धन नहीं टिक पा रहा। तो खुद से संतुष्ट होइए, फिर देखिए धन कैसे टिकता है। आज हम आपको छोटे छोटे 5 प्रयोग बताएंगे, अपनी सुविधा अनुसार कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। ज्योतिष कहता है कि पूर्णिमा तिथि माँ लक्ष्मी की तिथि है और पूर्णिमा तिथि के दिन पीपल के वृक्ष में माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो आप हर पूर्णिमा तिथि एक नियम बना लें कि सुबह एकदम भोर के समय उठिए, स्नान वगैरह करके पीपल के जड़ में 1 लोटा जल, उसमें थोड़ी सी मीठी वस्तु यानी मीठा जल आप जाकर अर्पित कर दें और माँ लक्ष्मी के मंत्र का जप करें, या फिर आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना, श्री सूक्तम का पाठ करना अपनी सुविधा अनुसार शुरू कर दें। अब 2-3 पूर्णिमा ही कीजिए, इसी में लगेगा कि अब धन की मुश्किलें दूर हो रही है, घर में सुख शांति आ रहा है, जीवन में धन की बरकत हो रही है, चारों दिशाओं से आप अपने आप को भरे पूरे महसूस कर रहे हैं। करके देखें, बेनिफिट आपको मिल जाएगा। वैसे तो आप पीपल में शनिवार के दिन भी जल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन पूर्णिमा तिथि हमने इसलिए कहा कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम महीने में 1 दिन समय निकाल सकते हैं। दूसरा प्रयोग, आपके घर में आटे का डब्बा होगा, रोटियां तो बनती ही होंगी, तो आटे के डब्बे में 5 तुलसी का पत्ता, कच्चा मत रखिएगा, सड़ जाएगा, सूखा कर उसको छाया में रख दें, या फिर सूखा हुआ पेड़ के नीचे गिरा रहता है, आप उसी को धोना नहीं है, अच्छे से उसको देख लीजिए साफ़ सुथरा है ना, फिर उसको पोंछ कर आप आटे के डब्बे में रख दें। आपके घर में अगर केसर है तो एक पंखुड़ी 2 पंखुड़ी केसर भी उसमें डाल सकते हैं, नहीं है तो रहने दें, पर आप तुलसी पत्ता तो आप रख ही सकते हैं। और जब भी आप आटा खरीद कर लाते हैं या आटा पिसवाते हैं
गेहूँ तो शनिवार के दिन ही पिसवाएं और उसमें 1 मुट्ठी चना डाल दें। आपके धन की मुश्किलें दूर हो जाएगी, आर्थिक समस्या समाप्त हो जाएगी, घर में पैसा टिकने लगेगा। तीसरा प्रयोग, आप एक छोटा सा काम कीजिए। किसी भी महीने का शुक्ल पक्ष यानी उजाला वाला पक्ष, अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक का जो वक्त होता है उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं। आप जैसे कि आपके घर में 10 का नोट होगा, 20 का नोट होगा, आप कोशिश कीजिए वो नया ही नोट हो। अब आप एक काम करें, आप 41 नोट रख लें, 41 नोट ले लें, उसको साइड करके पूजा स्थान पर रख लें। बाद में इस पैसे को खर्च मत कीजिएगा, आप कम संख्या में नोट लें। जैसे कि आप 10 का नोट लें, आपका काम चल जाएगा। अब 41 यानी 41 नोट है तो 410 रुपया आपका वैसे भी पड़ा रहेगा, तो आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। तो आपको यही करना है। घर का कोई भी व्यक्ति ये प्रयोग करेगा, क्या करेंगे, आपके घर में भगवान राधा कृष्ण की तस्वीर होगी या श्री हरि की तस्वीर होगी, माँ लक्ष्मी की ही तस्वीर होगी। बस आप रोज क्या करें, एक नोट लें, इसमें लाल रंग का कलावा जो होता है उसको लपेट दें, भगवान से प्रणाम करके अपनी मनोरथ बोलें, मनोकामना मांगे। आपको धन चाहिए, आपके जीवन में ऐश्वर्य चाहिए, अच्छा घर चाहिए, और एक नोट भगवान के तस्वीर के पीछे रख दें। फिर अगले दिन एक और नोट इसी विधि से लाल धागा हल्का सा लपेटकर, या फिर उसी जो नोट आपने रखा है लपेटकर लाल धागा उसी के अंदर डाल दें। इस तरह से 41 दिन तक अपनी मनोकामना दोहराते रहें और एक एक नोट भगवान की तस्वीर के पीछे रखते रहें। याद रखिए, अपनी मनोकामना दोहराना है। अगर आप मान लेते हैं एक भी दिन गड़बड़ नहीं करना, आपके बदले में आपके घर में आपके जीवन साथी होंगे, बच्चे होंगे, भाई बहन होंगे, माता पिता होंगे, कोई भी ये प्रयोग आपके बदले भी कर सकता है। और ऐसा 41 दिन तक कीजिए और इसके बाद इस नोट को उठाकर अपने धन स्थान पर रख लीजिएगा। वैसे तो 41 दिनों के अंदर ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, घर में पैसा टिकने लगेगा, और ये प्रयोग किया हुआ पैसा खर्च मत कीजिएगा। अब एक छोटा सा प्रयोग और, अब हम चौथा प्रयोग की बात करते हैं। देखिए, आप अगर धन की बहुत मुश्किल है तब किसी भी शुक्रवार के दिन ये प्रयोग कीजिएगा या पूर्णिमा तिथि को। लाल रंग का एक कपड़ा ले लें, छोटा सा कपड़ा लें, रुमाल से भी छोटा, उसमें 21 दाने यानी 21 चावल, बिना टूटा हुआ चावल इसमें रखिए, माँ लक्ष्मी को अर्पित कर दें। माँ की पूजा करने के बाद आप माँ को मनाइए, उनके मंत्रों का जप करें। इसके बाद इस चावल को इस कपड़े में बांध लें, फिर अपनी मनोकामना माँ को बोलें और इसको अपने पर्स में या धन के स्थान पे रख लें। आपका धन बढ़ता जाएगा, धन की मुश्किलें दूर होगी। अब सबसे अंत में, ज्योतिष तो ये भी कहता है, अगर आप शुक्रवार के दिन माँ काली के मंदिर में जाके लाल गुड़हल का पुष्प अर्पित करते हैं या फिर धूप दीप जलाते हैं, उनको भोग लगाते हैं बतासे का, तो माँ काली की कृपा से धन में जो धन की मुश्किलें हैं, जो शत्रु बाधा है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो समाप्त हो जाती है। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो गूगल पर भी हमारे वेबसाइट grandharmasarmarg.com सर्च कर सकते हैं। धन्यवाद।